हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 51. Following is the receipt and payment account of Bharti Club for the year ended 31st March 2019. Receipt and payment account of Bharti Club and the year ending 31st March 2019. Receipt side and payment side. Receipt side दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और पेमेंट साइड दिया हुआ है सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, रेंट, बुक एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा ही है, कैश इन ऑन द डेबिट साइड एंड कैश आउट ऑन द क्रेडिट साइड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें इन आइटम्स में से वो आइटम्स को चुनना होगा जो रेवेन्यू नेचर के हैं। तो जो रेवेन्यू नेचर के नहीं हैं वो हैं ओपनिंग बैलेंस और लाइफ मेंबरशिप फीस, और पेमेंट के साइड में बुक्स और क्लोजिंग बैलेंस ये कैपिटल नेचर के हैं। बाकी सारे आइटम्स जो हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं। लेकिन इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें देखना पड़ेगा। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग, क्लोजिंग, बुक्स ऑन द ओपनिंग डेट, ऑन द क्लोजिंग डेट एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये क्योंकि 2000 रुपीज़ पिछले साल नहीं मिला था, आउटस्टैंडिंग था, नो एडवांस था, तो इसका मतलब है कि ये एडवांस इसी साल से रिलेटेड है। एज ए रिज़ल्ट इसको प्लस करेंगे किसमें, ये सब्सक्रिप्शन में। और क्लोजिंग एडवांस जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उसे लेस करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3400 लास्ट ईयर नहीं मिला था और वो इस साल मिला है और वो 70,500 में इंक्लूडेड है, इसलिए इसे लेस करेंगे। और क्लोजिंग वाले को प्लस करेंगे क्योंकि ये है इसी फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन ये कैश में रिसीव नहीं हुआ है। अब बुक्स 8000 था अभी, फिर हमने ख़रीद भी लिया बुक्स 4000 का, तो 12,000 हो गया। देयर इज़ नो डेप्रीशिएशन इन बुक्स। फिर इन्वेस्टमेंट्स भी 25 का ही है। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब एज ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ इतने ही इन्फॉर्मेशन को ध्यान देना है, प्लस ओपनिंग कैश बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सिर्फ इतने ही इन्फॉर्मेशन को ध्यान देना है, प्लस क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और जो मैंने क्रॉस मार्क किया है ये आइटम्स। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 51, in the books of Bharti Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Debit side is the expenditure side and income is the on the credit side. So it is a nominal account, so debit all expenses and losses and credit all incomes and gain. एक्सपेंडिचर के साइड लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बुक में क्वेश्चन में दिया है उसके क्रेडिट में देखना है। सो 2 सैलरीज, नो एडजस्टमेंट, कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट भी नहीं है। फिर 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ₹4,000, देन 2 स्टेशनरी, ₹3,000, देन 2 रेंट, ₹32,000। ओके, देन इनकम साइड लिखने के लिए हमें रिसीट साइड में देखना है जो कि डेबिट साइड है, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है कैश में वो 70,500 है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट्स जो बाहर दिए हुए हैं क्वेश्चन के उसको देखना ज़रूरी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें पिछले साल मिला था वो है तो इसी साल का, सो ओपनिंग एडवांस। जो पिछले साल हमें एडवांस मिला वो इस साल से रिलेटेड है, इसलिए उसे प्लस करेंगे। और क्लोजिंग एडवांस जो हमें इस साल मिला है
जो 70,500 में इंक्लूडेड है वो है तो नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का, इसलिए उसे लेस कर देंगे। उसी तरीके से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर नहीं मिल पाया था 3,400, वो इस साल मिला है ये मानते हुए वो इसमें शामिल है, इसलिए उसे लेस कर देंगे। लेकिन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है तो इसी फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन वो कैश में रिसीव नहीं हुआ है, एज ए रिज़ल्ट उसे लेस कर देंगे और एक्चुअल अमाउंट हम बाहर लिखेंगे। अमाउंट इज 69,900। द नेक्स्ट आइटम इज बाय डोनेशन। डोनेशन जो है वो जनरल नेचर का है क्योंकि इसके साथ कोई भी रीज़न नहीं लिखा हुआ है। देन बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वी हैव इन्वेस्टमेंट्स 25,000, उसका कितना होना चाहिए 9%। 25,000 का 9% कितना होना चाहिए 2,250, लेकिन हमें मिला कितना है 2,000 प्लस क्लोजिंग अक्रूड इज 250 और बाहर लिखेंगे हम 2,250। दिस इज एक्सप्लेनेशन। ओके, so now grand total is 71,150 heavier on the credit side, so we will adjust a balancing figure called as surplus, that is excess of income over expenditure. And the balancing figure is 13,150. नाउ अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे हमें पता चलेगा कैपिटल फंड, और उस कैपिटल फंड इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2018। सबसे पहले एसेट्स में लिख देते हैं कैश, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग डेबिट साइड का बैलेंस है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाइए, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा है वो लायबिलिटी होती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी, दैट इज 2,000। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं है तो वो एसेट है। देन बुक्स भी था 8,000 रुपीज़ का बुक्स और 9% इन्वेस्टमेंट। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ लिखना है। सो ग्रैंड टोटल इज़ 46,900, यहाँ भी लिखेंगे 46,900 और यहाँ लिखेंगे 44,900, दैट इज़ कैपिटल फंड। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाउ लेट अस सी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो फर्स्ट इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। लेट अस राइट कैश, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लास्ट आइटम इज 30,000। देन एडवांस सब्सक्रिप्शन, सो इट इज़ अ लायबिलिटी। क्लोजिंग डेट वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन देखेंगे 3,500 है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग डेट वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,300। देन वी आर हैविंग बुक्स। सो बुक्स पहले से ही 8,000 का था, फिर हमने 4,000 का बुक्स और ख़रीदा जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है, दोनों मिला करके हो गया 12,000। देन 9% इन्वेस्टमेंट, 9% इन्वेस्टमेंट 25,000 का है। देन अक्रूड इंटरेस्ट भी है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमें नहीं मिला है वो 250 रुपीज़ का है। देन ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड
पिछले साल के बैलेंस शीट से जो अमाउंट आया है 44,900 प्लस सरप्लस दैट इज 13,150 अगेन प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस। जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिया हुआ है। वी विल ऐड दिस। So here grand total is 68,050. Now the grand total on both the sides is coming 71,550. Here also 71,550. So that is the solution. I hope that you are understanding the concept very well. And if you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.